अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस ये जो अभी दौर चल रहा है, इसमें आप स्कूल नहीं आ सकते, आप स्कूल से दूर हो गए हैं। लेकिन फिर भी व्हाट्सएप के ज़रिए हो या ऑनलाइन टीचिंग के ज़रिए हो, आप स्कूल से जुड़े हुए हैं। फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन वक्त पर जुड़ नहीं पाते, और उसी परेशानी को दूर करने के लिए टीएमसी की तरफ से वर्चुअल क्लासरूम का आगाज किया गया। इससे पहले भी आपने बहुत से सब्जेक्ट्स जो है इस तरीके से पढ़े हैं, और हम जो है आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 10th जमात 10वीं का मैथ्स 1 से चैप्टर नंबर 5 एहतमाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, एहतमाल चैप्टर के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। सबसे पहले एहतमाल चैप्टर जो है ये बहुत ही आसान चैप्टर है। आपकी मैथ्स की किताब में 5वां सबक है एहतमाल। एहतमाल चैप्टर यहाँ पर ये इजी इसलिए है कि यहाँ पे ना तो बहुत बड़े ज़ाब्ते आपको याद करना है, ना ही आपको बहुत बड़े बड़े मसले पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर जो चीजें आपको पढ़नी है, जो उसका बेसिक है, वो है 9th स्टैंडर्ड में जो आपने सेट सबक पढ़े थे। 9th स्टैंडर्ड में जो आपने सेट सबक पढ़े थे, वहां जो आपने सीखा उसका इस्तेमाल आप इस एहतमाल चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर एहतमाल। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है? एहतमाल चैप्टर जो है, यहाँ पर जो सवालात आपसे पूछे जाएंगे उसके जो जवाबात है वो आपको, यानी अगर कोई सवाल आपसे पूछते हैं तो आपका एक जवाब नहीं होगा, यानी उसके जो भी पॉसिबिलिटीज है, जितने भी सारे जवाबात है, वो सब के सब आपको सेट की सूरत में लिखना है। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक सवाल कर रही हूं, देखिए। आसमान पर बादल घिराए हैं। ठीक है, एक सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आसमान पर बादल घिराए हैं तो आगे क्या होगा? जैसे कि आप स्कूल जाएंगे और आप बारिश के दिनों में, आपकी जब स्कूल स्टार्ट होती है, आप जाते हैं और देखते हैं कि आसमान पे बादल गिराए हैं, तो अम्मी आपको कहेंगे कि बेटा छतरी ले लो, बारिश हो जाएगी वरना आप भीग जाओगे। तो उसी तरह अगर आसमान पर बादल घिर आए तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या इम्कान आप लगा सकते हैं। तो सोचो क्या होगा आगे। तो कुछ बच्चों के जहन में ये फोटो आई होंगी, बादल घिर आए हैं। ठीक है, आगे क्या होगा? बारिश हो सकती है ना? बारिश हो सकती है, छतरी लेकर जाओ, या और कुछ भी हो सकता है। ऐसा जरूरी है कि बादल घिरा है तो सिर्फ बारिश ही होगी? नहीं, हो सकता है बादल हट जाए और धूप निकल के आ जाए। यानी जो आपसे सवाल पूछा गया है कि आसमान पर बादल घिराए हैं, तो उसके बारे में अगर आप आगे के इम्कान लगा रहे कि आगे क्या हो सकता है, तो बारिश हो सकती है या बारिश नहीं हो सकती है। तो आपके दो जवाब यहाँ पर हम एहतमाल चैप्टर में उसको इम्कान बोलेंगे। जो भी जवाब आप बोल रहे हैं हम उसको बोलेंगे आपका इम्कान। तो पहला इम्कान था आपका कि बारिश होगी, और दूसरा जो आपके दिमाग में आया होगा, बारिश नहीं होगी, धूप निकल जाएगी। तो इस तरह ये जो सवाल था कि आसमान पर बादल गिराए, इसके दो इम्कानात थे, बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। एक जवाब नहीं बल्कि दो जवाब। और कोई पॉसिबिलिटीज है क्या? नहीं, इतनी ही है, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। एक और मिसाल हम लोग देख लेते हैं, रिजल्ट डे, है ना? ये साल आप रिजल्ट डे को बहुत मिस कर रहे होंगे। जो अच्छे बच्चे हैं वो बहुत मिस कर रहे होंगे। जो बच्चे जरा पढ़ाई में कमजोर होंगे वो सोच रहे होंगे अच्छा है रिजल्ट डे नहीं है ना? लेकिन अगर समझो रिजल्ट डे होता तो रिजल्ट की रात में कल क्या होने वाला है आप ये सोचते, तो आपके दिमाग में क्या होगा? या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे। तो आप रिजल्ट के दिन गए और अरे आप तो पास हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पास हो गए। तो ये हुआ आपका एक इम्कान। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इम्कान नंबर 1, कामयाब होंगे।
और दूसरा, अगर आपने मेहनत नहीं किए तो हो सकता है कि आप इम्तिहान में फेल हो गए। ठीक है, तो ये होगा आपका इम्कान नंबर 2। ठीक है, तो यहां पर अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि एक तालिबुल इल्म है और उसका कल रिजल्ट है, तो उसके इम्कानात क्या होंगे, तो आप क्या बोलोगे कि वो कामयाब होगा या वो नाकामयाब होगा। तो इसके इम्कानात का अगर मैं आपको कुल मालूम करने बोलूं तो क्या आएगा कुल। देखिए, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो क्लासरूम में नहीं तो क्या हुआ, जैसे आप क्लासरूम में बैठते हैं, अपने आप को आप समझिए कि लेक्चर सुनते वक्त आप क्लासरूम में ही बैठे हैं। ठीक है, तो एक किताब खोलिए, एक पेज निकालिए, एक पेन निकालिए और लेक्चर के दौरान भले ही मैं आपको सुन ना पाऊं कि आप क्या जवाब दे रहे हैं, पर आप खुद तो सुन सकते हैं और मेरे जवाब देने पर आप ये सोच सकते हैं कि आपने सही सोचे, आप सही ट्रैक पे है या आपका जवाब गलत है या सही। ठीक है, तो कितने इम्कान होंगे कुल, आप लिख लीजिए। तो बहुत सिंपल है ये, तो कितने इम्कान होंगे, 2। नेक्स्ट, हाँ, अब ये तस्वीर देखिए, यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, हाँ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच जो अभी थोड़े दिन अभी हो रहा है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच, जब भी आप क्रिकेट मैच देखते होंगे लड़के स्पेशली, तो सबसे पहले क्रिकेट मैच से स्टार्टिंग में टॉस यानी सिक्का हमारा उछाला जाता है। ठीक है, तो उस पर क्या होता है, उस पर यह फैसला होता है कि जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा या वो बॉलिंग करेगा, वो फैसला ले सकता है। तो इसी तरह ये सिक्का भी, हम टॉस भी खेलने वाले हैं इस चैप्टर में, एतमाल चैप्टर में हम लोग सिक्का भी उछालने वाले हैं बच्चों। तो ये वो वाला चैप्टर नहीं है, बहुत बड़े राब्ते नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, या बहुत बड़े मसले नहीं है ज्योमेट्री की तरह, बल्कि एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें आप बहुत मजा करोगे। तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर किसी ने टॉस जो है वो किया, सिक्का उछाला, तो बताइए बच्चों मुझे क्या जवाब आएगा इसका, या तो आ जाएगा हेड। ठीक है, हम उर्दू में कहते हैं उसे चित, बचपन में आपने और भी नाम रखे होंगे वो आप जानते हैं, पर यहां पर हमारी किताब में हम चित पढ़ेंगे। ठीक है, हेड हम बोलेंगे उसे इंग्लिश में और उर्दू में हम बोलेंगे चित, क्योंकि सवाल में आपको चित का जिक्र होगा, तो आपको दोनों पता होना चाहिए, चित मतलब हेड। ठीक है, या दूसरा जवाब आपका होगा, हमें आएगा, क्या है ये, टेल, आपका टेल, जिसे हम उर्दू में कहेंगे पट। ठीक है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो इस तरह जब टॉस उछाला गया यानी सिक्का उछाला गया, तो उसके भी इम्कानात कितने हैं, 2 ही है, हेड और पट। तो अब देखो यहां पर भी ध्यान देंगे, यहां पर भी आपको कुल इम्कानात निकाल रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमारी जो पहली मशक है ना 5.1, वो नहायत ही आसान है, बहुत बहुत आसान है, और यही हमको करना है वहां पर। तो वहां पे आपसे ही मुझे जवाब चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग की मशक बहुत आसान है, लेकिन ये बेसिक है आगे की मालूमात हासिल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुल इम्कान हो गए, बहुत सिंपल, 2 इम्कानात। ठीक है, तो अब यही इम्कानात को की मालूमात को आगे बढ़ाते हुए हम हल करेंगे हमारी मशकी सेट 5.1। ठीक है, तो अपनी किताबें खोलिए, किताब में 5वें सबक में 5.1 निकालिए। ठीक है, और पहला सवाल पढ़िए, आप भी पढ़िए किताब खोलकर। ठीक है, तो पहला सवाल है, ज़ेल के तजुर्बात में हर एक से मुतल्लिक कितने इम्कानात है। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर 4 सवालात है, सवालात को पढ़ना है और बस बताना है कि कुल कितने इम्कानात होंगे, जैसे हमने पिछली 3 मिसालों में देखे। ठीक है, तो एक एक करके हम ये सवाल हल करेंगे। हमें क्या मालूम करना है, सिर्फ इम्कानात लिखने हैं और कुछ भी नहीं करना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया इम्तिहान में, देखिए। ठीक है, तो पहले सवाल पे हम लोग गौर करते हैं, ज़ेल के तजुर्बात में हर एक से मुतल्लिक कितने इम्कानात है, उसका पहला सवाल हमारी 5.1 मशक का। विनीता को महाराष्ट्र में ज़ेल के काबिले दीद मुकामात की मालूमात है। ठीक है, इसमें से एक मुकाम पर मई महीने की तातील में, तातील यानी छुट्टियों में, वो जाने वाली है।
ठीक है। तो एक विनीता है जो महाराष्ट्र में रहती है और उसको मकामात जो है पसंद है और वो छुट्टी का मूड है उसका और वो जाने वाली है मई की छुट्टियों में। तो यहाँ पर कुछ मुकामात के नाम आपको दिए हैं, यानी अजंता, महाबलेश्वर, लोनार झील, तड़ोबा चिड़ियाघर, आंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन। अब देखो ये सवाल दिसंबर के महीने में चल रहा है, यानी आपकी पिकनिक्स वगैरह भी होती थी तो आपको भी घूमने का शौक हो रहा होगा, बट ऐसे हालात है कि हम ज्यादा घूम नहीं सकते, फिर भी हम इनके जरिए घूम के आते हैं यहाँ पर। तो जो विनीता है वो अजंता, महाबलेश्वर से लेकर आनंदवन इन मुकामात में जाने वाली है, पर गौर कीजिए इसमें से वो किसी एक मुकाम पर ही जाने वाली है, पर हमें इम्कानात लिखने हैं। तो क्या एक आएगा? नहीं। सवाल में ये नहीं कहा गया है कि वो अजंता ही जाएंगी, वो महाबलेश्वर ही जाएंगी। यहाँ पर हमें कुल इम्कानात मालूम करने हैं। तो वो अजंता भी जा सकती है, महाबलेश्वर भी जा सकती है, माथेरान भी जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, जितनी जितनी भी जगह है वो मालूम कर लेंगे, हम लोग गिन लेंगे। अजंता 1, महाबलेश्वर 2, लोनार झील 3, तड़ोबा चिड़ियाघर 4, आंबोली 5, रायगढ़ 6, माथेरान 7 और आनंदवन 8। यानी इन 8 मुकाम में वो किसी भी एक मुकाम में जाएंगी, पर हम एहतमाल चैप्टर में है, हमें सारे मुमकिन इम्कानात लिखने हैं। तो टोटल इम्कानात कितने हो जाएंगे, लिख लीजिए आपके पेज पर, लिख लिए। अब देखिए आपका जो जवाब है वो सही है गलत। जवाब है 8 इम्कानात, वो 8 जगह में से कोई भी जगह जा सकती है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, सेकंड वन है, एक हफ्ते के दिनों को बेतरतीब तजुर्बे के जरिए जो है आपको तरीके से मुंतखब करना है। सवाल जो है थोड़ा सा बेतरतीब तजुर्बा कौन सा है, मुंतखब, उस पर ध्यान नहीं देना है, हम तुम फोकस करो एक हफ्ते के दिनों को। ठीक है। और हमारी जो मेन हेडिंग थी वो क्या है कि हमें कुल इम्कानात निकालने हैं। तो एक हफ्ते के दिनों को बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से मुंतखब करना है, यानी एक हफ्ते के दिनों को हमको लिखना है। तो अब मुझे बताओ एक हफ्ते में कितने दिन आते हैं? बहुत आसान मश्क है ये, आप सबको पता है। एक हफ्ते में हमारे पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, शनिचर, इतवार, यानी इनमें से कोई भी दिन हो सकता है। पर एतवार चैप्टर में हम क्या लिखेंगे, सारे इम्कानात को लिख देंगे। तो टोटल कितने दिन हो गए यहाँ पर, यह आएगा हमारा फाइनल जवाब 7 इम्कानात। ठीक है। तो जवाब आ गया हमारा 7 इम्कानात। तो आप नोट डाउन कर लोगे अपने पेज पर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है। अब यहां पर गौर करो, ताश की गड्डी से एक पत्ता बेतरतीब तजुर्बे से तरीके से निकालना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ताश की जो गड्डी है, आप लोगों ने भले ही इसको खेला हो ना खेला हो, लेकिन आप लोगों ने टीवी वगैरह पे देखे होंगे या आसपास देखे होंगे ताश की गड्डी। ठीक है। और ये ताश की गड्डी जो है, ये डिटेल में इस पर सवाल पूछे जाएंगे आगे की मश 5.3 और 5.4 में या मजमुआ सवालात में, तो वहां पर भी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं और पूरी इसकी क्लासिफिकेशन यानी इसकी पूरी जमात बंदी हम पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ के लिए हमको क्या चाहिए कि ताश की जो गड्डी है उस गड्डी में से बस एक पत्ता निकालना है। लेकिन इम्कान कितने हैं, अब ताश की पत्ती में अगर 1 से 52 तक है तो 32वां पत्ता निकालू या 33वां निकालू या फिर 51वां निकालू, कितना भी निकालू। ठीक है। तो वो हमें पूरे पत्तों की तादाद मालूम चाहिए। तो देखो ये है हमारे पूरे ताश के पत्ते, 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी आपको यह याद रखना है कि ताश की गड्डी में टोटल पत्ते होते हैं, कार्ड्स होते हैं 52। अब इन 52 पत्तों में से वो कोई भी एक पत्ता हो सकता है, पर अगेन हमसे ये नहीं पूछा है कौन सा एक पत्ता, हमसे इम्कान पूछा है कि कितने इम्कानात है कि इनमें से कोई कौन सा पत्ता निकले। तो यहां पर भी क्या आएगा, हमारे कुल इम्कानात आ जाएंगे, यानी टोटल कितना है। तो यहां पर हमारे इम्कान आ जाएंगे 52 इम्कानात। ठीक है। तो जवाब सिर्फ आप एक लाइन में लिखोगे कि 52, क्योंकि 52 पत्ते हैं तो कुल हमको लिखना है, तो ये आ जाएंगे 52 इम्कानात, यानी इनमें से कोई भी एक का पत्ता हो सकता है, पर इम्कान हम क्या लगा रहे हैं, 52 पत्तों में से कोई भी एक पत्ता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, हर कार्ड पर एक अदद इस तरह 10 से 20 तक एदाद लिखे हुए हैं, इसमें से एक कार्ड बेतरतीब तजुर्बे से निकाला है। अब
यहाँ पे हर कार्ड पर एक अदद लिखा है, यानी आप कार्ड सोचिए और उस पे 10 से तो 20 तक लिखे, नहीं पहले कार्ड पे 10 होगा, दूसरे कार्ड पे 11 होगा, तीसरे पे 12, 13, 14, 15 ऐसे चलते जाएंगे। तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ एक कार्ड पर, हमें वो कार्ड कौन सा होगा पता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर भी हमें कुल इम्कान लिखना है, यानी हमें लिखना होगा यहाँ पर टोटल। तो आपके पास जो पेज है वहां पर मुझे आप बताइए, लिखकर 10 से 20 तक कितने कार्ड होंगे, कुल कार्ड कितने होंगे, वही हमारे क्या होंगे, इम्कानात। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, पहला कार्ड जिसपे 10 लिखा होगा, दूसरा कार्ड है इस तरह 11, तीसरा है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो कार्ड्स की है तरतीब, यहाँ पर आप कुल कार्ड गिनिए, अब कितने हैं जरा गिनेंगे। हाँ, तो यहाँ पर देखो क्लासरूम में ऐसा होता है कि कुछ बच्चे 10 से 20 मतलब कितने आएंगे, 10 नंबर आएंगे और लिख देते हैं हमारा जवाब 10 है। तो नहीं, आपको लिखकर देखना है, कार्ड 10 से 20 मतलब 10 को भी इंक्लूड करना है और 20 तो आएगा ही आएगा। तो उसके मुताबिक 10 से 20 में टोटल आपके इम्कानात हो जाएंगे कितने, 11 इम्कानात। ठीक है, आपके इम्कानात हो जाएंगे 11। तो यहाँ पर जो है हमारी जो मश्क है वो खत्म हो गई है। अब पहली मश्क हमारी खत्म हो गई है ना, 5-10 मिनट की मश्क थी, बहुत आसान मश्क थी, पहली मश्क हमारी खत्म हो गई जो बहुत ही आसान थी। अब हम पढ़ेंगे 5.2 मश्क पे जाने से पहले जो चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो आपको समझना है, सीखना है और याद करना है। क्योंकि अगर आप ये जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ इसको याद कर लेते हैं समझ कर, ठीक है, तो आगे की मश्क आपको बहुत आसान लगेगी, क्योंकि वही चीज हमको रिपीटेडली 5.2 में भी करनी है, वही चीज हमको 5.3 में भी करनी है और वही चीज ना हमको 5.4 में भी करनी है। तो अभी मैं आपको जो बताने जाने वाली हूँ वो आप गौर से सुनेंगे। पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो है नमूने वसत, यानी सैंपल स्पेस। अब नमूने वसत मतलब क्या, कुछ नया नहीं है। हमने जो 5.1 के अंदर जो इम्कानात पढ़े कि कैसे हम इम्कानात मालूम करते हैं, बस वही इम्कानात को हम सेट की सूरत में लिखेंगे। तो याद कीजिए आपका 9th स्टैंडर्ड का सबक नंबर 1 सेट, वहां पे कैसे दी गई मालूमात को आप सेट में लिखते थे। तो याद कीजिए सेट लिखने का तरीका क्या था, सेट का एक नाम होता था जिसे हम कैपिटल लेटर से लिखते थे बराबर, और सेट लिखने में हम जिस तरह से सिर्फ मेहराबी कॉस का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर एतमाल में भी हम सिर्फ मेहराबी कॉस का ही इस्तेमाल करेंगे। तो नमूने वसत होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर हम इसको समझते हैं कि वो क्या है। बेतरतीब तजुर्बे के तमाम मुमकिन हासिलात के सेट को नमूने वसत कहते हैं। क्या, यानी बेतरतीब तजुर्बे के जरिए, नहीं आप कोई भी तजुर्बा कर रहे हैं या कोई भी सवाल जैसे मैंने आपसे पूछी थी इससे पहले भी और हमने जो 5.1 में देखे, वहां पर बेतरतीब तजुर्बे के तमाम मुमकिन हासिलात, तमाम यानी सारे मुमकिन हासिलात जो भी जितने टोटल इम्कानात थे उसको हम जब एक सेट की सूरत में लिखते हैं तो वो कहलाता है नमूने वसत। और क्योंकि सैंपल स्पेस इसका नाम है तो हमेशा उस सेट को हम जाहिर करेंगे कैपिटल एस से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो पिछला हमारी जो पिछली मश्क थी 5.1, उसी का जो सवाल था कि 10 से लेके तो 20 कार्ड है ना हमने लिखे, खाली हमने इम्कानात लिखे, तो उसी के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगी कि ये सैंपल स्पेस होता क्या है। जैसे वहां पर जो क्वेश्चन था कि 10 से लेकर तो 20 नंबर तक कार्ड्स है, तो तमाम मुमकिनात आपने लिखे थे, तो जो कार्ड्स पे लिखा था ना बस उसी को यहाँ पर हमने एक सेट के सूरत में लिख लिए, एस बराबर 10, 11, 12। और देखिए जितने भी अरकान है जब आप सेट में लिखते हैं तो आप हर अरकान को कॉमा से सेपरेट करते हैं, आपको कॉमा लगाना जरूरी है। अगर आप इस सेट में एक भी कॉमा लगाने भूल जाते हैं तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो तमाम अरकान को आपको कॉमा से सेपरेट करना है और मेहराबी कॉस का ही इस्तेमाल करना है। अगर आप दूसरे कॉस का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर तो फिर क्या होगा, वो आपको उसके भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेहराबी कॉस इज कंपल्सरी। तो एस हो गया। अब ये मालूमात को हमने जब इकट्ठा एक सेट के सूरत में लिख लिए तो वो हो गया हमारा नमूने वसत। नाम उर्दू में याद रखिए,
नमूने वसत एस, ये क्वेश्चन आपको मालूम करना है हमारी अगली मश्क में। नेक्स्ट है नमूने नुकात की तादाद। अब ये क्या होता है नमूने नुकात की तादाद, यानी एन ऑफ एस। एन ऑफ एस मतलब एन कॉस में देखो एस लिखा है, इसको हम पढ़ेंगे एन ऑफ एस, यानी नमूने नुकात की तादाद। तो ऊपर जो सेट ए आपको दिखाई दे रहा है उसमें कितने अरकान लिखे हैं उनकी तादाद को कहते हैं नमूने नुकात की तादाद। यानी आप गिनिए 10 से लेकर 20 तक कितने नंबर लिखे हुए हैं वहां पर, 11। तो ये जो नंबर्स लिखे हैं बस उनकी तादाद को आपको हमेशा गिनना है और एन ऑफ एस में लिखना है, सो सिंपल। तो इस तरह हम लिखेंगे एन ऑफ एस 11। देखो जिस तरह हमने एस लिखे और एन ऑफ एस लिखे, नमूने वसत और नमूने नुकात की तादाद, बस यही तुमको हमारी पूरी मश्क में मालूम करनी है। वहां पर बहुत सारे मिसालें हैं, यानी ऐसे कुछ चीजें दी गई है जिनका एस और एन ऑफ एस आपको निकालना है। तो एक एक करके हम वो पहले पढ़ेंगे, यानी हम सबका एस और एन ऑफ एस निकालना सीखेंगे कि कैसे हम एस यानी नमूने वसत और नमूने अरकान लिखेंगे। उसके बाद हम लोग मश्क शुरू करेंगे, और जो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं इसके आगे आपको अच्छे से एक पेज पर लिख लो और उसको याद रखेंगे। देखिए जो पहली चीज हम आज पढ़ेंगे वो है एक सिक्का उछालना। अब सिक्का यानी कॉइन, पैसे, आपको पता ही है, ठीक है। तो सिक्का देखिए, हमने टॉस वाले एग्जांपल में भी देखे। तो एक सिक्का उछालना, सपोज आपने एक सिक्का उछाले, तो एक सिक्का उछालने पर आपको क्या आएगा, या तो आपको हेड आएगा या तो आपको टेल आएगा, ये हम देख चुके पहले भी। यानी या तो आपको पट आएगा या तो आपको चित आएगा। अब जरा यहां पर भी ध्यान दीजिए, बहुत से जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, टेल हेड तो याद रखते पर उर्दू में चित और पट यानी टी और एच भूल जाते। तो उसको याद रखने के लिए आसान तरीका क्या है पता है, कि जब आप टी लिखते हैं, देखिए उसका उर्दू में नाम है पट, पट में ट आया तो याद रखिए पट यानी टी, ट टी टी आपका मैच हो गया। तो इस तरह से आपकी जो कंफ्यूजन है कि चित मतलब एच के टी क्या है, अगर आप भूल जाते हैं तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, पट यानी ट पट, और जो बच गया यानी वो एच ही होगा चित, ठीक है। तो आप एक सिक्का अगर आपने उछाले तो आपको पट भी आ सकता है या चित, और ये पॉसिबिलिटीज है क्या, नहीं, या तो इन दो ही जवाब आएंगे। तो अब ये जो मालूमात, ये जो तजुर्बा आपके सामने किया गया, आपने एक सिक्का उछाले आपको चित आया और फिर उछाले आपको पट आया, तो इसको इस मालूमात को आपको नमूने वसत और नमूने अरकान की तादाद में लिखना है, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, यानी ये चीज हमने आगे पढ़े इम्कानात की सूरत में, अब उसी को हमको एस और एन ऑफ एस में लिखना है। तो हमारा एस हम लिखेंगे एस बराबर, अब उसमें क्या लिखेंगे हम, हेड आया तो हम लिखेंगे एच और चित आया तो हम लिखेंगे टी, और के पॉसिबिलिटीज है क्या, नहीं। तो उस जवाब को ही हम क्या करेंगे, एस की सूरत में लिखेंगे, यानी हमारा एस हो जाएगा मेहराबी कॉस में एच कॉमा टी, ठीक है, एच कॉमा टी। अब नमूने वसत हो गया, अब हमको इसका लिखना है नमूने अरकान यानी एन ऑफ एस, नमूने अरकान की तादाद एन ऑफ एस। तो अब गिनिए कितने अरकान लिखे हमने, देखो गौर से देखो, एच लिखे हमने और टी लिखे, कैपिटल्स में लिखना है, मेहराबी कॉस लिखना है, और एच और टी को हमें कॉमा से सेपरेट जरूर करना है। अगर आप वहां पे कॉमा नहीं लिखते तो आप इसके जो मार्क्स है वो आपको नहीं मिल पाएंगे। ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि एक सिक्का उछाला गया तो उसके नमूने वसत या नमूने नुकात की तादाद लिखिए, तो आपको बस सिंपल लिखना है, आधा आधा मार्क्स है दोनों पर अगर आप कॉमा लगाना भूल गए, मेहराबी कॉस बंद करना भूल गए तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आसान चैप्टर है और आपको जितना लिखना है उतना पूरा लिखना है यहाँ पर। अब नमूने अरकान की तादाद यहाँ पर आ जाएगी एन ऑफ एस बराबर 2, ठीक है, एच और टी कितने हुए अरकान, 2। तो आप याद रखिए, आपसे जब भी पूछा जाए कि एक सिक्का उछाला गया तो आपको एस और एन ऑफ एस क्या लिखना है, एस लिखना है एच कॉमा टी और एन ऑफ एस लिखना है 2, ठीक है। नेक्स्ट, अब समझिए आपके पास आ गए 2 सिक्के, कितने सिक्के आ गए आपके पास, 2। तो अब इन 2 सिक्कों में अब क्या करोगे, दोनों सिक्के हाथ में लोगे और दोनों सिक्के उछालोगे। जब आप दोनों सिक्के उछालोगे तो आपको कुछ जवाब आएगा, फिर उछालो, फिर कुछ जवाब आएगा, फिर उछालो। तो मैक्सिमम यानी आप जब सिक्के उछालते हो तो सारे जवाब आपको अब यहाँ पे जोड़ी में लिखना होंगे। समझो मैंने सिक्का उछाली, यहाँ मुझे आ गया एच और यहाँ मुझे आ गया एच, यानी दोनों पे हेडेड आ गया, यानी दोनों पे चित चित आ गया।
या मुझे दोनों पर टेल आ सकता है, या इस पर एच और इस पर टी आ सकता है, या इस पर टी और इस पर एच आ सकता है, या दोनों पे टी। तो आप याद कैसे रखोगे? तो यहां पर देखो, ये आगे हमारे दो सिक्के, आपने सिक्का उछाले, आपको आ गया हेड, फिर आपने सिक्का उछाले, समझो आपको हेड आ गया, दोनों पे एच एच आ गया, ये एक इम्कान हो गया, ये दोनों एक इम्कान आ गया। देखो यहाँ पर दो सिक्के उछाले, तो दोनों सिक्के उछालने पर जो जवाब आएगा वो आपका एक जवाब है, एच एच। ठीक है, ये अलग अलग जवाब नहीं। फिर दूसरी बार आपने सिक्का फेंके, आपको फिर एच आ गया, और फिर आ गया आपको टी, टेल, चित और पट, एच और टी। ठीक है, फिर और आपने सिक्का फेंके, फिर आपको आ गया टी, और यहां आ गया आपको एच, यानी टी और एच। ठीक है, और सिक्का उछाले, आप तजुर्बा कर रहे हैं ये, आपको फिर आ गया टी, और फिर से आ गया आपको टी। अब आप और सिक्का उछालिए, तो आपको या तो एच एच आएगा, एच टी आएगा, टी एच आएगा, टी टी आएगा, पर इसके अलावा और कोई जवाब आपको नहीं आएगा। तो एहतमाल में हमें करना ही यही है, अगर हमने दो सिक्के उछाले तो कितने जवाब आ सकते हैं, वो सारे मुमकिन जवाबात, यानी वो सारे मुमकिन हासिलात आपको लिखने हैं किसकी सूरत में? सेट की सूरत में, यानी आपके नमूने वसत में। तो अब नमूने वसत यानी हम लिखेंगे एस। देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, पहला जो एच एच दिख रहा है आपको, बस उसी को उठाकर हमें लिखना है एच एच, ये आपका पहला मुमकिन जो हासिल है वो। दूसरा एच टी, तो वैसे लिखना है एच टी। तीसरा टी एच, चौथा टी टी। तो देखो जो हमारे चारों हासिलात है, इसके अलावा भी आप सिक्का उछालेंगे तो आपको इन चारों में से ही कोई एक जवाब आएगा, कोई नया जवाब नहीं आएगा। तो सारे जो मुमकिन हासिलात है वो हमने लिख लिए, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ठीक है, अब आपको लिखना है नंबर ऑफ एस। तो आप मुझे बताएंगे, आप लिख रहे होगे अगर मेरे साथ एक पेज लेकर बैठे हुए, तो गिनिए तादाद कितनी है यहाँ पर, 1 2 3 और 4, यानी आपका एन ऑफ एस आएगा 4। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, दो सिक्के अगर उछाले गए तो आप कैसे याद रखोगे, एच एच, फिर एच टी, फिर टी एच, यानी दोनों एच एच पहले, आखिर में दोनों टी टी, और यहाँ पर एच तो टी, तो फिर पहली पोजीशन पे टी और दूसरी पोजीशन पे एच। ऐसे करके आपको याद रखना है, क्योंकि सवाल सिर्फ कितना आएगा, दो सिक्के उछाले गए, ये सब आपको ही लिखना है। ठीक है, और एन ऑफ एस आ जाएगा आपका 4। तो चलो बच्चों, एक सिक्का हो गया, अब दो सिक्के आ गए, अब आ गए समझो 3 सिक्के। कितने सिक्के आ गए, 3। 3 सिक्का उछालना, यानी अब आपके पास 3 कॉइन है, आपके हाथ में 2 और आपके फ्रेंड्स के बाद 1। आपने तीनों सिक्के उछाले, तो जवाब क्या आएगा, ये आपके पास देखिए आ गए 3 सिक्के। अब ये 3 सिक्के उछालने पे आप सोच सकते हैं आपको कितने जवाब आ सकते हैं, एच एच एच, टी टी टी, टी एच टी, तीनों के जवाब मतलब आपका एक हासिल होगा। हा? तो यहाँ पर हम इसे कैसे याद करेंगे, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, पहले में 2 थी, दूसरा जो 2 सिक्का उछाला गया यहाँ पर 8 थी, अब इसमें कितनी होगी, अब 3 सिक्के उछाले गए और सबके सब आपको याद रखने, सेट है ये। अगर एक पॉसिबिलिटीज आपने डबल लिख देनी है, एक इम्कान को आपने डबल लिख दिया, कोई एक इम्कान आप लिखना ही भूल गए, तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, और आगे का पूरा सवाल यानी 5.3 और 5.4 में जो आप आगे एहतमाल और वकुआ जो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उस वक्त आपको नहीं आएगा, ये आपको पहले याद होना चाहिए, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो एक सिक्का तो बहुत आसान था, 2 सिक्का भी चलो देख लिए, अब 3 सिक्के के सारे पॉसिबिलिटीज कैसे याद रखोगे? तो देखो उसका एक आसान तरीका है जो मैं आपको बोर्ड पर लिखकर समझाऊंगी। ठीक है, तो यहां पर बोर्ड पर देखिए, पहला यहां पर, ठीक है, यहां से लिखती हूं, समझिए कि हमने यहां पर लिखे एस, और क्या है ये, 3 सिक्के उछालने पर। ठीक है, तो जब आप 3 सिक्के उछालोगे, अब हम बनाएंगे हमारा मेहराबी कॉस। ठीक है, आपने तीनों सिक्के उछाले और आपको तीनों पोजीशन पे एच एच एच, इन तीनों पर आपको चित हासिल हो गया, तो आप उसको लिखोगे कैसे, एच एच एच। ठीक है, लिख लिए। हाँ, अब उसके बाद आपको क्या करना है, हमारा जो टी है ना, टी यानी पट, उसको बस आपको यहां से वहां पे लेके जाना है, यानी देखो यहाँ पे 3 पोजीशन, 3 सिक्के है, ये पहला सिक्का,
याद रखिए, इसी पोजीशन को याद रखो, क्योंकि इम्तिहान में जो है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 5.2 और 5.3 में, जब आपको दूसरी या तीसरी पोजीशन पर सिक्कों की क्या पोजीशन है उस पर सवाल आते हैं। तो ध्यान रखिए, यह हुआ पहला सिक्का, दूसरा सिक्का और तीसरा सिक्का। समझो तीनों सिक्कों पर आया आपको एच, एच और एच। अब आपको क्या करना है, जो टी है उसको पहली पोजीशन पे रखना है, एक हाथ से लिखना है, फिर टी को दूसरी पोजीशन पे रखना है, एक हाथ से लिखना है, और टी को तीसरी पोजीशन पे रखना है और एक हाथ से लिखना है। किस तरह से, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप 2 मिनट में आपको एज इट इज जितने भी इसके हासिलात है आपको याद हो जाएंगे अभी के अभी में। तो सिर्फ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह आपने लिखे यहाँ पर पहली पोजीशन पे टी, इसकी जगह सिर्फ इसको देखिए, यहाँ पे टी लिखे, बाकी का वैसे के वैसे लिख लीजिए, एच एच। बस ये टी को ना हम लोगों को सैर करानी है थोड़ी। अब टी आपने पहली पोजीशन पे लिख लिए, अब जो नेक्स्ट हाथ से लिखेंगे टी को आप दूसरी पोजीशन पे लिखिए, एच एच वैसे रहने दीजिए, एच एच, पहली पोजीशन पे, अब हम लिखेंगे दूसरी पोजीशन पे, देखिए एच एच एच, पहली पोजीशन पे टी, दूसरी पोजीशन पे टी, अब आ जाएगा तीसरी पोजीशन पे टी, यानी इस तरह से एच एच और टी। देखिए बस एच 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 लिखिए पहले, उसके बाद पहली पोजीशन पे टी, दूसरी पोजीशन पे टी और तीसरी पोजीशन पे टी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अपना दिमाग भी चलाना नहीं है कि आगे क्या होगा, एच आएगा किधर आएगा, टी किधर आएगा, एच नहीं। आपको सिर्फ मेरी एक बात याद रखनी है, सेम जो ऊपर लिखा है ना नीचे वो कॉपी करना है। बस जहां पर एच है वहां पे आपको लिखना है टी, और जहां पे टी है वहां पे आपको लिखना है एच। बस इतना कीजिए, आपको ये सारे जो हमारे मुमकिन हासिलात है वो याद हो जाएंगे। देखिए बस ऊपर से नीचे आपको कॉपी करना है, यहाँ एच है ना तो लिखिए टी 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 कॉमा, ठीक है। अब यहां से भी बस वही फॉर्मूला अपनाएंगे हम लोग, जहां टी है उसके नीचे एच लिखिए, जहां एच है वहां पर टी लिखिए, एच टी टी कॉमा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जहां पर टी है वहां, जहां एच है वहां पे टी और टी वहां पे एच, बस अपना दिमाग नहीं चलाना है, बस हमको ऊपर से कॉपी करना है, टी एच और टी। देखिए जहां टी है वहां एच, जहां एच है वहां टी। फिर लास्ट वाला रह गया हमारा, यहां पर एच है तो यहां पर क्या आएगा, टी टी और टी के नीचे एच। तो देखिए ये जो हमने सीखे इस तरीके से लिखना, ये क्या हो गया, ये आपने तमाम मुमकिन हासिलात जो है वो आपने लिख लिए एक्चुअल में। एक, अब गिनिए मेरे साथ ये कितने हासिलात है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और एक चीज हम भूल गए, हमें मेहराबी कॉस को क्या करना है, बंद भी करना है। तो यहाँ पर आपका एन ऑफ एस यानी नमूने अरकान की तादाद आपकी जो है वो आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गई आपकी 8। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिए, इम्तिहान में अगर 3 सिक्के वाला सवाल आया तो क्योंकि स्टार्ट में आपको यही लिखना है और इसी तरीके से लिखिए, आपका कोई भी एक हासिल जो है वो यहाँ से मिस नहीं होगा और आप कोई ना कोई एक्स्ट्रा लिखेंगे। इस तरीके से अगर आप याद रखते हैं तो आप हमेशा इसको याद रखेंगे और इम्तिहान में भी आपको आसान जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे की पीपीटी देखते हैं। देखिए हाँ, जो हमने लिखना सीखे उसके बाद ये आ गया हमारा एन ऑफ एस 8। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे एक पासा फेंका गया। ठीक है, एक पासा फेंका गया यानी क्या, एक पासा। अब पासा मतलब क्या, पासा यानी बचपन में आपने सांप सीढ़ी सीखे होंगे, चोरस गेम एक आता है वो आपने खेले होंगे, तो बस उसको याद कीजिए। देखिए याद आया पासा, तो ये जो पासा है, ठीक है, ये जो पासा है आप जब खेलते होंगे तो कैसे खेलते हैं आप, किए, आपको कभी 1 आएगा कभी 2 आएगा, किस्मत अच्छी रही तो 6 आ जाएगा, है ना, फिर से एक बार दाव खेलने मिलता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमने पासे में देखी। अब बस वही जो बचपन में आपने खेल खेले अभी भी खेलते होंगे, तो उसी को हमको सेट की सूरत में यानी उसी का इस्तेमाल करते हुए हमको नमूने वसत और नमूने अरकान लिखना है। ठीक है, तो देखो हम कैसे लिखेंगे इसमें। समझो आपने पासा फेंके, हम एहतमाल में है
तो सिर्फ एक जवाब नहीं आएगा हमारे जवाब आएंगे, जितने जवाब हो सकते उतने सारे जवाब आए। तो आपने फेंके पासा, आपको आया 1, फिर आपने फेंके, आपको आया 2, 3, 4, 5, 6। आपको रिपीट भी आ सकता है, 2 आए फिर से 2 भी आ सकते हैं, पर हमें सिर्फ एक ही बार एक जवाब को लेना है। तो आप मुझे बताओ, ये ही मालूमात को हम लिखेंगे सेट की सूरत में और वो हो जाएगा हमारा नमूने वसत। एक पासा फेंका गया, उसका नमूने वसत। तो यहां पर देखिए हम लिखेंगे S बराबर हमारा सेट जो हमने 9th में सीखे थे, मेहराबी कॉस में हमें मालूमात लिखनी है 1 2 3 4 5 6 और हर एक को कॉमा से सेपरेट करना है। तो ये हो गया आपका एक पासा फेंका गया, उसका नमूने वसत यानी S। और अब सिंपल N ऑफ S लिखना है हमें, तो N ऑफ S आ जाएगा आपका 6। N ऑफ S गिनिए तादाद कितनी है, बस वही आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जल्दी से। अब आया 2 पासे वाला क्वेश्चन। अब एक पासा तो खेले हमने, अब हमको 2 पासे एक साथ फेंकने हैं। तो अगर 2 पासे फेंके, ये आगे आपके 2 पासे आपने फेंक लिए, तो आप सोचो कितने सारे जवाब आ सकते हैं। पहले पासे पे 1 आएगा तो दूसरे पासे पे भी 1 आ सकता है, पहले पासे पे 1 आया तो इस पे 6, इस पे 3 आया तो इस पे 4। कितने सारे जवाबात आपके पास हो सकते हैं ऐसे। तो वो सारे जवाबात, वो सारे मुमकिन हासिलात आपको लिखने हैं एक सेट की सूरत में, ना एक ज्यादा ना एक कम, वो सारे हासिलात लिखने हैं आपको और वो हो जाएगा आपका नमूना वसत। तो देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए यहां पर बस ध्यान दीजिए कैसे लिखा हुआ है। पहला है S बराबर, यहां पर कॉस आपको दिखाई दे रहा होगा जहां पे लिखा है 1,1। इसका मतलब क्या है पता है, जब आपने दोनों पासे फेंके तो पासे का ऊपरी रुख, ऊपरी रुख मतलब क्या, देखिए जो पासा होता है उसमें आप कौन सा जवाब लेते, जो ऊपर आता वही लेते हैं ना, या बोलते नहीं मुझे 5 चाहिए तो ये नीचे वाला 5 में ले लूं, नहीं, जो पासे के ऊपरी रुख पर आया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऊपरी रुख लिखा होगा तो आपको समझ में आना चाहिए, ऊपरी रुख पे जो जवाब आएगा वो हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं हमारे गेम के लिए। तो समझो आपने दोनों पासे फेंके और आपको आया, इसमें भी आया 1 और इसमें भी आया 1। तो अब सारी पॉसिबिलिटी लिखने के लिए एक तरीका है लिखने का, उसको समझिए। पहले कॉस आप 1,1 ये आपको क्या बता रहा है, ये एक हासिल है आपका, एक हासिल यानी क्या 1,1 है पर ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब पहले पासे पे भी 1 आया, दूसरे पासे पे भी 1 आया। उसके बाद नेक्स्ट 1,2 यानी पहले पासे पर 1 और दूसरे पासे पर 2। तो आप कैसे याद रखोगे पता है, जो पहली लाइन आप देख रहे होंगे पूरी सेट में, तो उसमें आप देखिए पहली पोजीशन पर 1 1 1 1 1 ही है और दूसरा पासा है उसके जवाब को हमने बदले है, बस 1 लिखे, फिर 2 लिखे, फिर 3 लिखे, फिर 4 लिखे, फिर 5 लिखे, फिर 6 लिखे। बस इसी तरीके को आपको याद रखते हुए बाकी के सब नंबर्स लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखो पहली पोजीशन पे 1 लिख कर दूसरे वाली जो पासा है उस पर आपने 1 2 3 4 5 6 लिख लिए। उसी तरह से आपको सेकंड कॉस के अंदर क्या लिखना है, अब पहले पासे पर आप 2 ही रखिए, ठीक है। तो दूसरे पासे पे आपको 1 आया, फिर 2, फिर 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। यानी आपको क्या करना है, पहले पासे पर सेम नंबर रखना है और उसके बाजू में जो दूसरे पासे का जवाब है उसको 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखनी है हमारी। ऐसे ही 3 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 4 1 2 3 4 5 6, 5 1 2 3 4 5 6, 6 और 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरह से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। बहुत बड़ा है पर मुश्किल नहीं, अगर आप लिखने का तरीका सीख लो तो। और थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, सिर्फ याद रखने से नहीं होगा, आपको 2-3 बार इसको जुबानी लिखना है। और ये भी याद रखना है 2 पासे, 2 सिक्के और 2 पासे अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो आप नमूने वसत तो हमने लिख लिए, अब हमें लिखना है नमूने अरकान की तादाद। तो नमूने अरकान की तादाद हमारी N ऑफ S आ जाएंगी 36। गिने ना कितने कॉस है इसके अंदर, यहां से 6 और यहां से 6, 6 6 36, यानी टोटल टोटल इम्कानात हमारे हो गए 36। तो ये हो गए 2 पासा। अब जल्दी से हम लोग मश्क शुरू कर लेते हैं, बहुत आसान मश्क है, ये भी बहुत छोटी है, इसके आगे की 5.3 5.4 थोड़ी बड़ी बड़ी मश्क है। मश्क 5.2, जेल में हर एक तजुर्बात के लिए नमूने वसत यानी S और नमूने नुकात की तादाद यानी N ऑफ S हमें लिखना है, ठीक है। यानी जो हमने अभी पढ़े मालूमात हासिल किए कि किस तरह हम दिए गए क्वेश्चन को नमूने वसत S और N ऑफ S मालूम करेंगे, हमें वो लिखना है। अब यहाँ पे सवाल कुछ और पूछा गया है, देखिए बेक वक्त यानी एक ही वक्त में एक पासा और एक सिक्का फेंका गया, एक पासा उछाला गया और एक सिक्का फेंका गया।
तो यहां पर क्या होगा, एक पासा लेना है हाथ में और एक सिक्का लेना है, एक सिक्का और ये आ गया आपका एक पासा उछलते हुए। ठीक है, तो अब पासा और सिक्का फेंकने पर आपको जितने भी जवाब आएंगे ना वो सबके सब आपको लिखने हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पे सारे जवाब लिखना है। तो कैसे इसको याद रखेंगे, देखिए एस लिखेंगे, मेहराबी कॉस बनाएंगे। समझो आपने जो आपका पहला कॉस आपको दिखा रहा है H,1, इसका मतलब क्या है कि आपने जब सिक्का उछाले तो आपको आया H, और आपने जब पासा उछाले फेंके तो आपको आया 1। ठीक है, अब आपको कैसे सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी है, कॉस लिखना है, H लिखना है, कॉमा लिखना है 1। ठीक है, और ये H को आपको कंटिन्यू करना है, यानी हर बार आपने सिक्का उछाले तो आपको H ही आया, पर पासे पे पहली बार में 1 आया, फिर H आया, फिर पासे पे दूसरी बार में 2 आया। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए जो आपका आखिरी जो था, जो आपने सिक्का फेंके आपको H आया और 6 आया। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज है क्या, H के साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 7 आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि पासे पे 7 होता ही नहीं है। तो ये पूरी पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई। अब समझो आपने सिक्का उछाला, आपको आ गया T, यानी 10 आ गया, आपका पट आ गया, और पट के साथ और क्या आ सकता है फिर पासे में, 1 2 3 4 5 6, यही नंबर। तो देखिए कितना आसान है। इस तरीके से अगर आप याद रखते हैं तो आपको एफ, यानी एक सिक्का और एक पासा दोनों फेंकने पर आपको क्या नमूने वसत मिलता है वो आपके सामने आ गया। अब चलिए, आपके पास पेन है, कागज से, आप गिनिए कितने आएगा एन ऑफ एफ, गिनिए। देखिए आपका जवाब यही आया। तो टोटल कॉस्ट गिनिए, यहाँ पर टोटल अरकान की तादाद गिनिए, जो हमारी है नमूने अरकान की तादाद वो है हमारी 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। 2 3 5 इन हिंदसों को दोहराए बगैर 2 हिंदसी अदद बनाना है आपको। तो सबसे पहले बच्चों मुझे ये बताओ कि 2 हिंदसी अदद होते क्या है, जो आपने मन में सोच लिए होंगे। 2 हिंदसी अदद मतलब क्या, जो शुरू होते हैं 10 से, जिसमें 2 हिंदसे हुए, इकाई के मुकाम पर और एक दहाई के मुकाम पर, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हैं 2, 3, 5, ये सिर्फ 3 इकाई वाले नंबर आपको दिए हैं, और इन नंबर से आप जितने भी नंबर बना सकते हैं 2 हिंदसी अदद, वो आपको लिखना है। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी हुई है, हिंदसों को दोहराए बगैर। ये लाइन जरा देखिए, हिंदसों को दोहराए बगैर, इसका मतलब पता है क्या, हिंदसों को दोहराए बगैर यानी आप जब 2 हिंदसी अदद बनाओगे तो जब आप दोनों हिंदसे लिखोगे तो दोहराए नहीं जाने चाहिए, यानी रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 2 लिखे तो 2 के बाद अगर 2 लिख दिए तो बन गए 22, लेकिन वो नहीं चलेगा, 22 नहीं चलेंगे, 33 नहीं चलेगा, 5 5 55 नहीं चलेगा, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है हिंदसों को दोहराए बगैर, दोहराए दोहराना नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो, दो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ियां बनाएंगे। जैसे कि आपने 2 लिखो पहले, और लिखो 3 और 5, तो 2 की जोड़ी एक बार बनाइए आप 3 से, फिर 2 की जोड़ी आप बनाइए 5 पे, यानी 2 और 3 को साथ लिखिए, क्या बन गया 23। 2 और 5 को एक साथ लिखिए, क्या बन गया 25। फिर 2 खत्म हुआ, अब उसके बाद देखो सवाल में क्या है 3, तो 3 की जोड़ी बनाइए, 3 लिखिए, फिर 3 की जोड़ी बनाइए आप 2 के साथ, तो 3 और 2 कितना हो गया 32, और 3 को 5 के आगे लिख लिए तो कितना हो गया 35। उसी तरह से 5 लिखिए, जो आपका अरकान है, 5 को लिखिए 2 के साथ, 5 और 2 बाजू बाजू में लिखिए, क्या बन गया वो 52। फिर 5 को 3 के साथ लिखिए तो कितना हो गया वो 53। तो इस तरह से अगर आप याद रखते हैं तो हमारा पूरा सेट यानी नमूने वसत एस हो जाएगा, 2 को 3 के साथ 23, 2 को 5 के साथ 25, 2 की जोड़ी 3 के साथ भी हो गई, 5 के साथ भी हो गई, 2 की जोड़ी 2 के साथ भी बन सकती थी, 2 2 22, पर हमने नहीं लिए, क्यों, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था हिंदसों को दोहराए बगैर। फिर 3 की जोड़ी 2 के साथ देखिए, आ गया 3 2 32, 3 5 35, 5 2 52 और 5 3 53। और कोई पॉसिबिलिटीज दिख रही है आपको, नहीं। तो ये सारे मुमकिन हासिलात हमने लिख लिए, ये हमारा हो गया नमूने वसत, और नमूने अरकान हमारा कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो एंड ऑफ एस आ गया हमारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे जल्दी से। 6 रंगों की फिरकी पर तीर घुमाने पर वो किस रंग पर ठहरती है, इसका मुशाहिदा करना है। बहुत आसान है, देखिए आप किताब का ही क्वेश्चन है, किताब में ऐसी शक्ल भी बनी हुई है, एक गोल रिंग आपको दिख रहा है जहां 6 रंगों के नाम लिखे और एक तीर भी आपको नजर आ रहा होगा। तो आपने ये चक्री घुमाए और तीर किस रंग पर ठहरता है यह आपको लिखना है, बट यहाँ पे आपको नमूने वसत लिखना है। यहाँ पे ये नहीं बताया कि वो जाफरानी पे रहेगा, लाल पे ही, जामनी पे ही, पीले पे तीर आपको नजर आ रहा होगा, पर ऐसा नहीं है, ऊपर सवाल में किसी भी रंग का नाम नहीं लिखा है।
तो आपको सारे के सारे मुमकिन हासिलात लिखने, मतलब सबके सब रंग आ जाएंगे। तो सेम आप एस लिखोगे इस तरह से, और मेहराबी कौस बनाओगे, और 6 के 6 रंग के नाम वहां पर आप लिख दोगे, जाफरानी, पीला, नीला, हरा और जामुनी और लाल, और बस उसको आप लिख लोगे एन ऑफ एस बराबर, टोटल कितने नंबर हो गए? 6। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए, साल 2019 के मार्च के महीने में 5 के ज़ाफ में आने वाली तारीखों का दिन हासिल करना है। आपको किताब में बाजू में एक कैलेंडर भी दिया हुआ है कुछ इस तरह, ठीक है। आपको क्या करना है, जो 5 के ज़ाफ में आने वाली तारीखों का दिन हासिल होना है। अब पहले आप 5 के ज़ाफ पर ध्यान दीजिए। 5 के ज़ाफ मतलब क्या होता है, जो 5 का ज़ाफ कौन होगा, उसका पहाड़ा आप याद रखिए। 5, 10, 15, 20, 25, 30 और आगे वो बढ़ता ही जाएगा, 35, 40 और आगे आगे 50 पे खत्म नहीं होगा, आगे 55, 60 पे भी आएगा पहाड़ा, मतलब 50 पे रुकना है नहीं, वो आगे भी बढ़ता ही जाएगा। तो 5 के ज़ाफ आपको लेने हैं। तो देखिए इन तारीखों में से हम लोग, देखिए 5 के ज़ाफ कौन कौन है, एक 5, फिर 10, देखिए पूरे 31 तारीख का महीना है, ये 31 दिनों का महीना है, तो 10 के बाद कौन आएगा, 15, फिर 20, फिर 25 और फिर 30। तो ये आ गए हमारे क्या, 5 के ज़ाफ, ठीक है। हमने क्या करे, इसको हाईलाइट कर लिए कि कौन कौन से दिन हमें चुनने हैं। तो 5 के ज़ाफ बोला, मतलब 5, 10, 20, 15, 25 और 30 आ गए। पर तो इसी को हमको एस की सूरत में, मतलब नमूने वसत में लिखना है। पर ठहरिए, यहाँ पर हमको तारीख नहीं लिखनी है, बल्कि हमको तारीखों का दिन हासिल होना है। यानी आपने अगर 5, 10, 15, 20, 25 में लिख दिए तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सवाल हमसे तारीख लिखने को नहीं कहा है, हमसे कहा गया है कि तारीखों का दिन हासिल होता है, तो बस हमको दिन लिखने। तो आप जरा देखिए, कैलेंडर पढ़ना सबको आता है। 5 तारीख को दिन कौन सा है, ऊपर टी लिखा है, यानी ट्यूसडे यानी मंगल, ठीक है। फिर उसके बाद 10 तारीख को क्या है, संडे यानी इतवार। फिर 15 को क्या है, फ्राइडे एफ यानी जुम्मा। फिर उसके बाद बुध 20 तारीख को। 25 तारीख को क्या है आपका पीर, और देखिए 30 तारीख को आपका है शनिचर। तो बस आपको, क्योंकि तारीखों का दिन हासिल करना है, तो आपको तारीख नहीं लिखनी है, दिन लिखना है। तो इसी मालूमात को हम नमूने वसत एस में लिख लेंगे, मंगल 5 तारीख को, इतवार, जुम्मा, बुध, पीर और शनिचर। कैलेंडर को देखिए और लिखिए, दिन लिखिए वहां से। तो यह हो गया हमारा एस। और नमूने अरकान की तादाद तो आपको बहुत आसान है, बस गिन लीजिए दिन कितने लिखे हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे हमारा एन ऑफ एस आ गया 6, ठीक है। समझा आप सब लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आखिरी क्वेश्चन हमारा आज का, चौथा क्वेश्चन। 2 लड़के हैं जिनको B1 और B2 बोला गया। लड़के मतलब बॉयज हम लोग बोलेंगे, तो एक को नाम ही दिया हमको, एक को हम लोग B1 बोलेंगे, दूसरे को हम बोलेंगे B2, और 2 लड़कियां हैं G1 और G2। इनमें से 2 रुकनी महाफिजे राह कमेटी बनाना है। तो इसके लिए नमूने वसत लिखने के लिए दर्जे झेल अमली काम आपको पूरा करना है। पूरा खाका बना हुआ है, बस आपको खाना पूरी हल करनी है, बॉक्स में क्या आएगा वो लिखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर B1 और B2 लड़कों के लिए इस्तेमाल किया है, और 2 लड़कियां जो है वो G1 और G2 है। 2 रुकनी महाफिज राह कमेटी है, मतलब कमेटी बन रहा है। 2 रुकनी मतलब जो आप ग्रुप बनाओगे उसमें 2 मेंबर शामिल होंगे, बस तीन लोगों को नहीं लेना है, सिर्फ 2 लोगों को लेना है, ठीक है। तो पहला है 2 लड़कों की कमेटी, मतलब एक ऐसी कमेटी जिसमें सिर्फ 2 नाम आएंगे। तो यहां पर पहला देखिए, पहला 2 लड़कों की कमेटी, मतलब सिर्फ 2 लड़कों के नाम आप वहां से उठा के लिख लीजिए, B1 और B2, ठीक है। ये हो गए आपके 2 लड़के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 लड़कियों की कमेटी। 2 लड़कियां मतलब सिर्फ जिसमें लड़कियां आएंगी, और लड़कियों को देखिए सवाल में क्या कहा गया है, G1 और G2। तो कौन आएगा, सिर्फ G1 G2, तो बस हम उसको साथ में लिख लेंगे, G1 और G2, ठीक है। नेक्स्ट, एक लड़का और एक लड़की से मिलकर बनने वाली कमेटी। अब ध्यान दीजिए, यहां पर कमेटी कैसी बनेगी, जिसमें एक लड़का आना चाहिए, एक लड़की, पर सारी पॉसिबिलिटीज, यानी एक लड़के के साथ वो 2 लड़कियां भी आनी चाहिए, और 2 लड़कियों के साथ वो 2 लड़के भी, तो सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी है। तो पहला समझो B1 के साथ मैंने लिख ली G1 को, तो अब नेक्स्ट B1 ही लेंगे, और उसके साथ B1 के साथ हम G2 ले लेंगे, यानी B1 के साथ दोनों लड़कियों का ग्रुप बन गया। तो यहाँ पर B1 G2, B1 के साथ G1 ऑलरेडी सवाल में लिखा हुआ है, B1 G2 ये हम लिख रहे हैं। अब B1 के साथ G1 भी हो गया, B1 के साथ G2 भी हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे B2, और जिस तरह हमने B1 के साथ G1 G2 लिखे, अब B2 के साथ भी G1 G2 लिखेंगे, इस तरह से B2 G1 और फिर B2 और G2। तो इस तरह से एक लड़का और एक लड़की की
जो है कमेटी बन गई। अब नमूने वसत लिखना है। नमूने वसत मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पर जितने भी हमने पॉसिबिलिटीज लिखे, 2 लड़कों की, 2 लड़कियों की और 1 लड़का और 1 लड़की, उन सबको हमको साथ में लिख लेना है। तो यहाँ पर देखो ऊपर का B1 B2 उतारेंगे, G1 G2 और B1 G1, जितने हमने जवाबात लिखे ना यहाँ पर, वो सारे जवाबात को इकट्ठा करके हम लिख लेंगे हमारे नमूने वसत में। देखो बच्चों, इस तरह हमने हमारी जो मश्क थी 5.2, आज हमने 2 मश्कें हल कर लिया, 5.1 भी और 5.2 भी। तो इसको आप अच्छे से पढ़ोगे, एक बार फिर से आप जुबानी इसको हल करने की कोशिश करोगे खुद से। बहुत आसान मश्क है, इंशाल्लाह हम इसके आगे की मश्कें हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जज़ाकल्लाह। ठीक है।